अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर किरण है और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चूँकि कोरोना या कोविड जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल गया है और इसके साथ साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैल गई हैं हमारे लोगों में। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन और बेयकीनी का एक जो है वो तासुर देखा गया है। हम एज़ डॉक्टर्स जो हैं मिल के कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सवाल जिनका आम तौर पे जवाब नहीं दिया जाता या जिनके बारे में कन्फ्यूजन होती है मरीज़ों को, उसके मुतालिक आप लोगों को कुछ बातें बताई जाएँ, चंद एहतियाती तदाबीर बताई जाएँ जो आप लोगों के लिए और आपके घर वालों के लिए और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए मुफीद होंगी। क्या क्या चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या इक़दामात हो रहे हैं, डॉक्टर्स किस किस किस्म की जो है वो दवाइयों को तरजीह देते हैं और कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। अव्वल तो ये कि आपने दवाई जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी है और कोशिश करें कि आप जिस डॉक्टर को चूज़ करें उनके साथ ही अपनी ट्रीटमेंट जो है या अपना इलाज जो है वो जारी रखें, बजाय इसके कि घबराएं आप और इधर उधर बहुत सारे डॉक्टरों से आप करें। 4 से 5 से 6 डॉक्टर्स की आपस के जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है राय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक गलत है और एक सही है। लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबको ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपना जो एक डॉक्टर चूज़ करते हैं उसके साथ स्टिक करें और घबराएं नहीं, ना ही डरें। इसका हम इलाज भी कर सकते हैं, इससे हम लोगों को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डरेंगे तो आप पहले ही अपने आप को जो है हिम्मत हार रहे हैं और इससे कोई नहीं ठीक होगा अगर आप हिम्मत हारेंगे तो इसका हम मुकाबला करेंगे, इसको समझेंगे कि इसको हमने कैसे ठीक करना है। हमारे पास आज जो डॉक्टर्स हैं मौजूद, मैं आपसे उनका तारुफ़ करा देती हूँ। डॉक्टर मिना हैं, इन्होंने मेडिसिन में स्पेशलाइज़ किया है और आजकल कोविड के पेशेंट्स को ये डील भी कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़िज़ा। डॉक्टर फ़िज़ा सर्जरी की ट्रेनिंग कर रही हैं और आजकल हम सारे ही डॉक्टर्स जो हैं इस तरह के मरीज़ों को अपने घर में या अपने फ्रेंड्स में और कलीग्स में मैनेज कर रहे हैं। तो इस हवाले से इनके पास भी कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो शेयर करेंगे। साथ हमारे पास डॉक्टर लदिता हैं, ये भी जनरल सर्जन हैं और ये भी आजकल इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और उनको डील कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें एक और डॉक्टर साहब भी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी उनकी राय लेंगे। लेकिन तब तक हम कोशिश ये करते हैं कि हम कुछ सवालों के जवाब दे दें जो मेरे तक पहुँचे हैं और कुछ अगर कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अच्छा डॉक्टर मिना, आपसे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी ये कहती है, WHO भी ये कह रही है, बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे हैं कि कोरोना सबको ही होना है, कोविड से सभी लोग मुतासर होंगे। तो ये सवाल आया है कि अच्छा तो फिर हमने एहतियाती तदाबीर ली तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक न्यूज़ एंकर ने भी ये बात कही कि मैंने बहुत एहतियात किया लेकिन उसके बावजूद मैं और मेरे सारे घर वाले एक्सपोज़ हुए और अफेक्ट भी हुए और हम बीमार भी हुए। तो फिर एहतियाती तदाबीर लेने का हमें क्या फ़ायदा है? अगर सबको ही होना है तो हम एहतियाती तदाबीर क्यों लें? थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आपने यहाँ पे बुलाया और इस बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि एहतियाती तदाबीर जो ये डिज़ीज़ है कोविड-19, ये माइल्ड टू सिवियर सिम्टम्स के साथ आती है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनको इतने ख़ास कोई अलामात नहीं आएंगी और वो ठीक भी हो जाएंगे, और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत सिवियर अलामात के साथ आएंगे और ICUs में भी आपने देखा है, आजकल सुना भी है, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट शिफ्ट हो रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि एहतियाती तदाबीर लेने की वजह यह है कि आप क्यों चाहेंगे अपनी घर पे या अपने ख़ानदान वालों के साथ ये चांस लेना या ये रिस्क लेना कि उनको सिवियर डिज़ीज़ हो या माइल्ड हो। ये एक चांस की बात है। ज़रूरी नहीं है कि सबको माइल्ड डिज़ीज़ ही हो और ज़रूरी नहीं है कि सबको सिवियर डिज़ीज़ ही हो। तो आप इस चीज़ पे क्यों अपनी ज़िंदगी पे खेल के, और ये ख़ुदकुशी की मुतरादिफ़ ही है कि आप इस चीज़ से जंग लड़ना शुरू कर दें कि हम एहतियाती तदाबीर क्यों लें, क्योंकि ये सबको होना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको माइल्ड
फॉर्म में ही ये डिज़ीज़ हो सकता है कि ये सिवियर फॉर्म में भी चली जाए और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो एहतियाती तदबीर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन में, और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यही चीज़ इंसान इख्तियार करे। एक ये भी बात बताइएगा कि अगर किसी को कोविड हुआ है और वो अब रिकवर कर गए हैं, तो क्या उनको दोबारा भी हो सकता है? क्या उनको भी ऐसी ही एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है? देखिए, दुनिया भर में ये एक पैंडेमिक की तरह फैला हुआ है। अभी तक इसका ख़त्म होने का तो कोई करीब तरीन को टाइम बताया नहीं गया है। तो बिल्कुल जो मरीज़ एक दफ़ा इन्फेक्ट हो चुका है, हो सकता है वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें आपकी जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन एंटीबॉडीज़ से आपको हमेशा प्रोटेक्शन ही मिले और आपकी हिफाजत हो जाए, और ये आपके लिए कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप खुलेआम बाहर बग़ैर मास्क के और बग़ैर किसी एहतियात के घूम फिर सकते हैं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ये एक बड़ा गलत बिल्कुल तासुर है जो चल रहा है यहाँ पर, कि जब आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आपको एहतियात करने की और कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल मरीज़ दोबारा रीइन्फेक्ट भी हो सकता है, और एहतियाती तदबीर ही सबसे ज़रूरी चीज़ हैं जिससे वो उसको अपने आप को बचा सकता है। अच्छा, डॉक्टर फ़िज़ा, आपसे मैं ये सवाल करूँगी कि मुझे ये बताएं कि टेस्ट जो है जिनमें अलामात हों वो कब कराएं, और अगर वो नॉट डिटेक्टेड आते हैं या नेगेटिव जिसको लोग कहते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो उस सूरत में रिपीट करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? और अगर हमारे पास ऐसा मरीज़ है जो कि जिसको शुबा है कि वो एक्सपोज़ हो गया है इसको, लेकिन उसको अलामात नहीं हैं, तो उसमें टेस्ट करने के हमारे पास जो है ना वो क्या तरीका है, कैसे और कब उसको टेस्ट करना चाहिए? थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि अब तक WHO ने जो बेस्ट टेस्ट बताया है वो PCR टेस्ट ही बताया है, और उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर एक पेशेंट को लग रहा है उसको सिम्टम्स आ रही हैं, तो सिम्टम्स आने से 2 दिन पहले से लेकर सिम्टम्स आने के 7 दिन के अंदर अंदर बेस्ट टाइम है कि आप अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि उस वक्त जो ये टेस्ट है ये अपने बेस्ट रिज़ल्ट्स देता है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो और आपने अपना टेस्ट करवा लिया है और टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, इट्स मीन आप कोविड पॉजिटिव है, आप अपने आप को आइसोलेट करें। खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर आप कोई मेडिकल कंसल्टेशन लें। अब सवाल ये है कि टेस्ट आपका नेगेटिव आया है लेकिन आपको अभी भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 70 to 90% है। यानी कि अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 100% श्योर हैं कि आपको ये बीमारी लगी ही नहीं है। तो उसमें यह है कि अगर आपके अंदर अलामात आ रही हैं और टेस्ट नेगेटिव है तो दिन बताए गए हैं कि आप 2nd, 7th और 14 डे पे आप रिपीट करवाएं, और अगर आपको अलामात नहीं आ रही तो 3rd, 7th और 10th डे पे आप रिपीट करवाएं, और स्टिल सेल्फ आइसोलेट आपने अपने आप को करके रखना है अगर वो नेगेटिव आ रहा है तब भी। अच्छा डॉक्टर, मैंने आप इसके अंदर कोई किसी चीज़ का इजाफ़ा करना चाहेंगी? मैं इसमें ये बताती चलूँ कि जो हमारा PCR का टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 60 to 90% के करीब होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में ये पॉजिटिव आए, इसमें फ़ॉल्स नेगेटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें होता ये है कि उसमें बहुत सी चीज़ें, या तो सैंपल सही से नहीं लिया गया, उसकी मिकदार काफ़ी नहीं है सैंपल की, या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि 4 घंटे के अंदर अंदर सैंपल को लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए भिजवा देना चाहिए। अगर उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा हो जाता है या ऊपर हो जाता है तो हो सकता है कि आपका उसमें भी टेस्ट नेगेटिव आने की चांसेस हैं। लेकिन इसमें यह है कि PCR का जो टेस्ट है इसके अलावा हम HRCT और चेस्ट एक्सरेज वगैरह जो हैं, HRCT की मदद से, जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है इस टेस्ट के निस्बत, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे करवाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आसान नहीं है HRCT करवाना, वो चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि आप फिर PCR के बजाय अगर आप HRCT अफोर्ड कर सकते हैं तो आप HRCT भी एहतियातन करवा लीजिए। अब हम डॉक्टर लतिता से सवाल करते हैं। डॉक्टर लतिता, आप ये बताइए
कि बच्चों के अंदर क्या अलामात हों कि वालिदैन उनका कोविड का टेस्ट करवाएं। क्या वो बातें हो सकती हैं जिससे ये शक पड़ सकता है कि इसको कोविड का ही जो है वो बुखार है या ये अलामात कोविड की हैं? जी थैंक यू मैडम। जिस तरह बड़ों में अलामात आ रही हैं और ये वबा पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस तरह बच्चों में भी बड़ों की तरह बुखार का 100 या इससे ज़्यादा होना, खांसी, गला ख़राब होना और इसके साथ जो बच्चे पहले से किसी तिब्बी बीमारी में मुब्तला हैं उनकी बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा होना, ये अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा हाथों का नीला पड़ जाना, सांस लेने में मसला होना, किसी बच्चे को पहले से फेफड़ों या दिल की बीमारी है उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाना, ये तमाम अलामात हो सकती हैं। तो इन अलामात की सूरत में बच्चों के लिए टेस्ट करवाना मुनासिब है ताकि बर वक्त मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और इसका फिर उसके हिसाब से इलाज किया जा सके। एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, क्या बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर बड़ों से मुख्तलिफ हैं? देखें, जैसे बच्चे तो आके प्यार मांगते हैं, चिपकते हैं या रोते हैं तो फिर माँ के साथ चिपकने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो उनके लिए वालिदैन क्या कर सकते हैं ऐसा कि उनके अंदर ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो? और बच्चों के अंदर तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ों के मामले में इतनी थोड़ी सी कम ही होती है, तो क्या उनको ज़्यादा रिस्क है कि वो ये डिज़ीज़ लें, और अगर वो लेते हैं तो वो किस तरह से उनके अंदर ट्रांसमिट होती है? जी मैडम, बच्चों में बीमारी के मुंतकिल होने का है वो बड़ों से ही मुंतकिल हो सकती है, तो इसके लिए बच्चों के लिए भी वही एहतियाती तदाबीर हैं जो बड़ों के लिए हैं। मसलन हाथों को साबुन से 20 सेकंड के लिए धोना या सैनिटाइज़ करना। इसके अलावा बच्चों को मास्क पहनने की तरगीब देना। इसके साथ साथ बच्चों से थोड़े फासले से बैठना बच्चों के साथ, और साथ साथ बच्चों को इस वबा के दौरान बच्चों को बोसा देना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे मुंह पे। इससे अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो वो बच्चों को भी इसको मुंतकिल कर सकता है, इस वायरस को दूसरे को। कुछ सवाल जो मेरे पास और आए वो हामला ख़वातीन के हवाले से थे कि उनको क्या केयर जो है वो करनी चाहिए इस मामले में। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना, हाथ धोना और मुंह को हाथ ना लगाना बेजा, बाकी बाहर क्राउडेड एरिया में ना जाना, जो बाकी सबके लिए वही हैं। हाँ, अलबत्ता जो लोग आखिरी तिहाई में अब दाखिल हो चुकी हैं, जो हामला ख़वातीन, उनके लिए एहतियात बढ़ जाती है। उनको ख़ास तौर पे हजूम वाली जगह पे बाहर जाने से मुकम्मल तौर पे गुरेज़ करना चाहिए। अगर उनके घर में कोई कोविड का पेशेंट है तो उन्हें अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लेना चाहिए। वैसे तो अभी तक ऐसी कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आई कि हमल ज़ाया होने का ख़तरा इससे ज़्यादा हो, लेकिन चंद बच्चे जिनको नौमौलूद जो आए हैं, जिनको कोरोना हुआ है, उनकी वालदा को भी था, लेकिन वो बहुत थोड़े बच्चे हैं। सो ट्रांसमिशन के चांसेस लो हैं कि हमल के दौरान बच्चे के अंदर जाएं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। हम देखते हैं कुछ अरसे के अंदर हमें इसके बारे में क्या जवाब मिलते हैं कि ये ट्रांसमिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बहरहाल एहतियाती तदाबीर वही हैं। जो हामला ख़वातीन जॉब करती हैं वो कोशिश करें कि वो घर से काम करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पर इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उससे उनको लगने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि हामला ख़वातीन में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत थोड़ी होती है और आखिरी तिहाई के अंदर और भी ज़्यादा थोड़ी हो जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके अंदर क्या अलामात होती हैं, तो उनकी अलामात भी यही होती हैं कि उनको बुखार हो, जिस्म का टूटना हो, बहुत ज़्यादा उनको निढाल महसूस करते हों आपस में, ये सारी उनके अंदर में भी यही होती है। सांस का ज़्यादा आना आखिरी तिहाई में जो है, सांस खिंच खिंच के वैसे ही आता है, लेकिन अगर आपको इन तमाम अलामात के साथ ही अलामात होती हैं तो आपको कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए। नौज़िया होता है ख़वातीन को अमूमन पहली तिहाई के अंदर, जो है वो दिल का मतलाना, कै आना, ये सारी सूरत हाल उस दौरान में होती है। लेकिन उसमें भी आपने जो पहली चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि क्या आपका किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट हुआ है
जिसको ये बीमारी है। नंबर 2 ये आपने देखना है आपको बुखार है कि नहीं है, क्या आपको जो है वो नज़ला ज़ुकाम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो अभी हम सारे मिलके थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि आपको कोई भी अगर लगती है चीज़ अपने जिस्म में कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है, पेट ख़राब होता है, नाक का बहुत ज़्यादा बहना है, या बहुत ज़्यादा जिस्म जो है वो निढाल होता है, और आपने किसी ऐसे इंसान के साथ मुलाकात की है या आप उसके कांटेक्ट में आए हैं जिसको ये मसला है, तो टेस्ट करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें, और अगर वो डिटेक्टेड आता है तो अपने आप को आपने अलहदा कर लेना है उन लोगों से, और घर वालों से अपने आप को अलहदा रखना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं जो सामने आई हैं। कुछ सवाल थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, यानी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है कि नहीं, तो बिल्कुल पिला सकती है। उस एहतियाती तदाबीर यही है कि आपने मास्क पहन के रखना है जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हों, अपना हाथ साफ़ करना है। अगर आपका हाथ किसी ऐसी चीज़ से कांटेक्ट में आता है और फिर दोबारा बच्चे को लगता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन जो है वो नाक कान गले के थ्रू ही है, और आपने इसी से ही जो है वो करना है। आपने मास्क पहन के रखना है माँ ने, और बच्चे को आप दूध पिलाएं जैसे पिलाते हैं, सफाई का वही ख्याल रखना है जैसे आम लोगों के लिए। डॉक्टर मीना, आपसे मैं ये पूछूंगी, हम आए दिन फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत महंगे इंजेक्शन हैं जो कि मिलते भी नहीं हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, सबको वो मैसर भी नहीं हैं। तो ये जो नई ट्रीटमेंट्स हैं ये आ रही हैं, इनमें से एक तो ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस में जो अभी तक आपने देखा है, कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किसकी तरफ पहला ध्यान जाना चाहिए, और क्या ये जो महंगे टीके और इंजेक्शन हैं ये वाकई ही फ़ायदेमंद है, क्या सबके लिए फ़ायदेमंद है, और इनका रेट जो है वो कैसा आपको नज़र आ रहा है कि इससे रिकवरी कैसी हो रही है मरीज़ों की? ये जो महंगे इंजेक्शन्स आजकल आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा, टोसिलिजुमाब के नाम से आ रही है एक इंजेक्शन, दूसरा रेमडेसिविर के नाम से आ रहा है, तीसरी चीज़ प्लाज्मा एक्सचेंज है। तो जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमें टोसिलिजुमाब के भी आ रहे हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज के। रेमडेसिविर के कुछ ट्रायल्स यहाँ पर हुए हैं, वो अभी भी आप समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जो अंडर स्टडी चल रही है। लेकिन इसमें यह है कि जो टोसिलिजुमाब है उसके साथ हमें देखने में आया है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस इंजेक्शन के कैंडिडेट्स नहीं होते। उसकी एक लिस्ट है जो बीमारियां हैं और जिसमें आप मरीज़ को टोसिलिजुमाब नहीं दे सकते या बहुत एहतियात करके आपने उनको देनी है, मतलब वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी काउंट होती हैं और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं उसकी। लेकिन ये है कि टोसिलिजुमाब पहले सस्ता आया करता था और बीमारियों के लिए यूज़ होता था, लेकिन कुछ इस डिमांड की वजह से महंगा भी कर दिया गया है इंजेक्शन। 56% मरीज़ों में हमने देखा है कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये उन मरीज़ों में सबसे बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है जो वेंट पे जाने से पहले आप उनको अगर दे दें तो आप उन्हें बचा सकते हैं वेंट पे जाने से। और जहाँ तक ताल्लुक़ है प्लाज्मा एक्सचेंज का, 76% रिज़ल्ट्स आए हैं उसके वर्ल्ड ओवर जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कि 76% मरीज़ों को उससे बहुत अफाका हासिल हुआ है और वो बहुत बेहतर हो गए हैं। और जहाँ तक बात रेमडेसिविर की है, तो रेमडेसिविर की एफिकेसी के बारे में अभी कुछ इतना मालूम नहीं है, वो अंडर स्टडीज़ है और चल रही है। लेकिन बताया ये गया है कि जो आपका हॉस्पिटल स्टे होता है मरीज़ का, वो 3 दिन कम हो जाता है रेमडेसिविर के इस्तेमाल से। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। और इसके अलावा इसमें मैं ये भी बताती चलूँ कि हर किसी के लिए ये इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे ये इफ़ेक्टिव हो। तो बजाय इस चीज़ के ऊपर परेशान होने से आप अपने डॉक्टर जब तक आपको नहीं बताएगा, ख़ुद से इन चीज़ों की तरफ ना भागिए, ना इनके पीछे ढूंढने में लग जाइए। जब तक आपके डॉक्टर्स आपको तजवीज़ नहीं करेंगे इन दवाइयों के लिए, तब तक इनको ढूंढने का और इनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात रही इन तीनों दवाइयों की इस्तेमाल की, तो इनका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन उन मरीज़ों में देखा गया है जिनको मॉडरेट डिज़ीज़ है और उससे ज़्यादा आगे। लेकिन ये उन मरीज़ों में इनका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं देखा गया जो कि वेंटिलेटर पे जा चुके हैं,
ये वेंटिलेटर पे जाने से पहले पहले तक मरीज़ों को बचा सकती है, और उसमें हमने इसका फ़ायदा देखा है। तो अगर आपको ये ड्रग नहीं भी मिलती, आप परेशान ना हों, डरें मत कि ये हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि इसका असर किस पे होगा और किस पे नहीं होगा ये अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं। तो आपने डर के फैक्टर को निकाल के बहुत हौसले से इस चीज़ को डील करना है। जब तक आपके नॉलेज जो हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि आपको ये थेरेपी चाहिए या ये ड्रग चाहिए, आप इसके लिए परेशान ना हो, भागे ना। और अगर वो आपको कह भी देते हैं तो वो नहीं मिल रहा होता अक्सर जगहों से, तो उस सूरत में भी परेशान ना हो। अभी भी वक्त होता है कि मरीज़ बच सके, हो सकता है बेहतरी की तरफ चले जाएं। अपनी सोच को मुस्बत रखें इस हिसाब से, तो अल्लाह ने चाहा तो आपका मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा और उसको कोई मसला नहीं होगा। डॉक्टर फ़िज़ा, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ मैं। एंटीबॉडी टेस्टिंग लोग करा रहे हैं बहुत सारे, तो मुझे ये बताइए कि ये कब कराना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है, इससे हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं? ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये उर्फ़ आम में जो खून से टेस्ट किया जा रहा है आजकल, वो एंटीबॉडी टेस्ट है। और कुछ मिसकंसेप्शन है कि शायद ये भी हमें बता देगा कि हमें इस वक्त ये मर्ज़ लाहक है या नहीं। तो एंटीबॉडी टेस्ट में बेसिकली जो IgG हम देख रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि क्या पेशेंट, मतलब जो टेस्ट कराने वाला बंदा है, उसको पहले कभी ये मर्ज़ हो चुका था या नहीं। मतलब वो आपको एक्टिव डिज़ीज़ का नहीं बताएगा, वो आपको प्रीवियस डिज़ीज़ के बारे में मालूमात देगा। दूसरी बात ये कि अगर एक पेशेंट, एक बंदा है, उसने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये मतलब है कि वो पहले पॉजिटिव कभी रहा है, लेकिन आपको वो ये नहीं बताता कि वो कब पॉजिटिव रहा था। दूसरी बात ये कि वो इस बारे में भी नहीं बताता कि आइंदा कभी भी जो बंदा है या बंदी है वो दोबारा उस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें और उसके बाद अपनी सारी एहतियात को जो है, ताकि वो टेस्ट पॉजिटिव आए तो एहतियाती तदाबीर को हम जो है वो ख़त्म कर दें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप दोबारा इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकते। हो सकता है कि पहले आप माइल्ड जैसे डिफरेंट डिज़ीज़ की सिविरिटीज़ होती हैं, तो आप माइल्ड डिज़ीज़ में, यानी कि मामूली से मर्ज़ में मुब्तला हों इसके, और खुदा ना खास्ता दोबारा अगर आप एहतियाती तदाबीर ना लें तो आप इसके बहुत सीरियस आपको अटैक हो सकता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग पहले पॉजिटिव थे और अब अगर उनका IgG पॉजिटिव आ जाता है तो बेसिकली वो डोनर बन जाते हैं, ताकि उन लोगों के लिए जो अब कोविड पॉजिटिव हैं और अब आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ 80% है, यानी कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि आपको पहले कभी ये मर्ज़ नहीं हुआ। हो सकता है कि आप में ये मर्ज़ पहले हो चुका हो, लेकिन टेस्ट क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी नेगेटिव है तो फॉल्स नेगेटिव जो है वो आपको रिज़ल्ट मिला हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आप बच्चों की सर्जरी में माशाल्लाह कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो आपके पास भी लोग आते होंगे। तो माएँ अक्सर सवाल करती हैं कि नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है बच्चों का, लेकिन बुखार नहीं है, जिस्म टूटता है लेकिन बुखार नहीं है उनको, या खांसी आ रही है लेकिन बुखार नहीं है बच्चे को। तो क्या ये भी कोविड की अलामात में आता है, और इस सूरत में माँ को क्या करना चाहिए? जी मैडम, इसमें भी बच्चों में ज़्यादातर वैसे अलामात ज़्यादातर बच्चों में नहीं होती, लेकिन जो ज़्यादातर अलामात आती हैं बच्चों में, उनमें बुखार का होना 100 या इससे ज़्यादा होना, इसके साथ साथ खुश्क खांसी का होना, साथ सांस का उखड़ना, सांस लेने में दुश्वारी होना, साथ साथ बच्चों का नडाल हो जाना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस होना, साथ बच्चों की जो पहले से बीमारी हो उसकी शिद्दत में अगर इजाफ़ा हो जाए, तो ये तमाम अलामात इस वबा के होने को ज़ाहिर करती हैं। इसलिए इन अलामात की सूरत में बच्चों का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। बाकी जो दूसरी बीमारियां हैं, आम नज़ला ज़ुकाम, तो उसमें बच्चा इस तरह नडाल नहीं होता और ना ही इतना ज़्यादा थकावट का शिकार होता है। तो अगर बच्चा मुसलसल का 2-4 दिन से इन अलामात का शिकार है तो उस सूरत में इस टेस्ट का करवाना ज़रूरी है।
कुछ सवाल आए, बड़े ज़रूरी सवाल थे कि फ़ालिज के मरीज़ हो गए जो कि हिल नहीं सकते या पैरालिसिस किसी और वजह से होता है, वो लोग जो डिमेंशिया यानी कि उनको भूलने की बीमारी लाहक है, उसमें मुब्तला हैं, या वो लोग जो किसी की केयर में हैं, फॉर इंस्टेंस स्पेशल बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के हो गए और वो स्पेशल होम्स में रहते हैं, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ हैं, यानी कि उनके पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वो तमाम लोग जिनको ऑटो इम्यून जो है वो बीमारी है, उन लोगों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड केयर में हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और उनके सांस लेने की कैपेसिटी उन लोगों में जो चल फिर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम खुद कर सकते हैं उनके मुकाबले में बहुत थोड़ी होती है। तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा एहतियाती तदाबीर यही ले सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, यानी कि ज़्यादा एहतियात करें उनके कमरे में जाते वक्त और उनके कमरे से निकलते वक्त भी। जो लोग भी उनका ख्याल रखें वो मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें, उनके खाने पीने के बर्तनों को अलहदा रखें ताकि वो इन्फेक्ट ना हो किसी और से, क्योंकि वो ख़ुद तो नहीं लेने जाएंगे कहीं से भी ये बीमारी, कोई उनके पास आएगा तो साथ लेकर आएगा। तो जो उनकी टेक केयर कर रहा हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एहतियात करे और उसकी एहतियाती तदाबीर वही होनी चाहिए जैसे WHO की गाइडलाइंस हैं, ये आपको बार बार बताई जाती हैं। फ़ोन के ऊपर बार बार लोगों से ये बात होती है, मुख्तलिफ़ मीडियम के ऊपर ये बातें काफ़ी हो चुकी हैं। तो वो एहतियाती तदाबीर ज़्यादा करनी है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर उनको ये बीमारी किसी से लगती है तो उनके अंदर चांसेस ये कि बीमारी जो है वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इन लोगों का ख़ास ख्याल रखना है, ये उन तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है जो उनका ख्याल रखते हैं कि उनके कमरे में बेजा आना जाना ना हो और फ़ासले पे बैठा जाए उनसे। उनका ख्याल रखते वक्त मास्क पहन के रखें, अपने आप को अपना ख्याल ऐसे रखें जैसे आपको कोई बीमारी है और आपसे किसी और को ना लग जाए, तो आपने 100% प्रोटेक्शन के साथ उनका ख्याल रखना है। साथ ही ये सवाल भी आया कि जो लोग जिनकी बिनाई थोड़ी है या उनकी जो है अल्लाह ताला ने बिनाई ले ली, तो उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने हाथ से या अपने टच से जो है वो महसूस करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो उनके अंदर चांसेस है कि वो अपने मुंह को, नाक को या जो है फेस एरिया पे ज़्यादा हाथ उनके टच हों, तो उनको क्या करना चाहिए। तो जी बिल्कुल, उन्होंने भी मास्क पहनना है और उन्होंने भी अपने हाथ साफ़ करने हैं, 20 सेकंड के लिए धोना है और यही फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग उन्होंने भी इख्तियार रखनी है। जो ग्रुप होम्स में हैं उसमें मेक श्योर करें कि क्लस्टरिंग ना हो, अलहदा जो है वो एटलीस्ट 3 से 6 फ़िट का फ़ासला जो है वो मेंटेन रखा जाए एक से दूसरे बंदे के दरमियान में। और ये तभी मुमकिन होगा कि उन लोगों के अंदर ये बीमारी ना जाए जब बाहर से जो लोग आते हैं उनकी ड्यूटी करने, वो अपनी एहतियात करें और उनकी एहतियात बरती जाए। जो इन ग्रुप होम्स के मालकान हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है ना वो मोहतात रहना होगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनसे कोई बेएहतियाती ना हो इनके ख़्याल के मामले में। अल्लाह ताला ने इनकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पे सौंपी है, तो इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे का भी डॉक्टर साहब ने बताया ख्याल रखना है, इसी तरह उनका भी ऐसे ही ख्याल रखना है। जैसे 2, 3, 4 दिन का बेबी है या 6 महीने का बेबी है, उसका जिस तरह ख्याल रखना है तो इसी तरह ख्याल रखना है। और जो लोग बिनाई से महरूम हैं लेकिन वो ख़ुद अपने काम करते हैं, तो उन लोगों ने भी यही करना है, हाथ धोना है, मास्क पहन के रखना है और समाजी फ़ासला जो है वो इख्तियार करना है। डॉक्टर में ना कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बुखार नहीं होता लेकिन उनको टेस्ट महसूस नहीं होता और उनको स्मेल भी नहीं आ रही, यानी कि ना वो सूंघ सकते हैं ना खाने का जायका उनको महसूस हो रहा है, लेकिन अभी बुखार नहीं है। क्या ये भी अलामात हैं कोविड की और क्या इस सूरत में टेस्ट करवा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये अलामात बहुत सी अलामात में से एक अलामात है और इसमें बुखार का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो न्यू ऑनसेट जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल,
ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोविड-19 के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है एट द मोमेंट, और इसके अलावा ये है कि इसमें टेस्ट कराना ज़रूरी है, और अपनी एहतियात के लिए, बाकी सबकी एहतियात के लिए टेस्ट कराएं अगर आपको ये अलामात आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। साथ ही आप मुझे ये बता दें कि कौन लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और कब डोनेट कर सकते हैं? प्लाज्मा डोनेशन की आजकल बहुत बातें चल रही हैं हर जगह। प्लाज्मा डोनेट वो लोग कर सकते हैं जिनका पहले पीसीआर पॉजिटिव आया हुआ है, उन्हें कंफर्म्ड कोरोना था और पीसीआर पॉजिटिव आया, उसके बाद अगले 2 पीसीआर्स उनके नेगेटिव आए हैं, बीमारी को गुजरे हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, और इसके साथ साथ इनकी एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट हुआ है 3 से 4 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद जो इनका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हुआ है उसकी कट ऑफ वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.6 आ रही है। ये सब वो लोग हैं जो कि प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, हम एक ये चीज़ भी सुनते हैं, अब ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी ड्रग्स, ठीक है, हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल उस तरह से नहीं रख सकता, बंद घरों में लोग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फ़ासला उस तरह से नहीं रखा जा सकता, या इतनी उनकी नॉलेज नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, या उनका एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, तो उन लोगों के लिए हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो मेरा अपना जिस तरह पर्सनल एक एक्सपीरियंस है सूर्य रहमान थेरेपी के साथ, कि मैं जिन लोगों को बताती हूँ उनमें शिफा होती है, आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? जी मैडम, बिल्कुल जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमाया है कि कुरान एक शिफा है तमाम इंसानों के लिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें हमारा दीन का भी हिस्सा है, तो हमें तो इसको बिल्कुल साथ साथ जो हम मर्ज़ की भी जो हमें इलाज पता है वो भी कर रहे हैं, साथ इसको भी जारी रखना चाहिए, ताकि इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे, और हमें कुरान की जो अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा रखी है उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल होगा, तो ज़रूर इसको भी साथ साथ जारी रखना। डॉक्टर फ़िज़ा आप कुछ इस बारे में बताएंगी? जी बिल्कुल, जो एक तबीब है, जो एक डॉक्टर है, वो तो अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ है, तो हमारा काम है जो है कि हम अपना काम करें, यानी कि हम दवा करें, लेकिन शिफा अल्लाह की ज़ात देती है। और ऐसे ही है कि एक बूस्टर चाहिए होता है, दवा तो हम दे रहे हैं लेकिन वो जो एक बूस्टर है वो सूर्य रहमान थेरेपी, वाकई मैंने भी मैं जब इधर इसी डिपार्टमेंट में एज ए हाउस ऑफिसर आई तो मैडम ने ही मुझे मतलब मैं बताया था कि सूर्य रहमान थेरेपी और दुआ कराना, और मैंने अपने बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स को बताया, तो और वाकई इसका एक जो है ना मतलब समझे कि मिरेकल है, और कुरान जो है जो आयात हैं वो तो वाकई एक मिरेकल है, और ये मिरेकल मैंने जो है ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है, मतलब मैं इसकी एक कह दें कि मैं गवाह हूँ। तो यकीनन अब जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी जो है ये मिरेकल जो है वो ज़रूर जो है वैसे ही काम आएगा जैसे हम आम अपने रोज़मर्रा पेशेंट्स को जो है रिलेट करते हैं इससे। डॉक्टर मिना आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो इन लोगों ने पहले बात कही है। जो सूर्य रहमान थेरेपी है इसके तो जैसे इन्होंने कहा कि ये गवाह हैं, मैं ख़ुद भी गवाह हूँ इस चीज़ की। बहुत से लोगों को जिनको मैंने बताया सूर्य रहमान थेरेपी का, आजकल के इस पेंडेमिक के लिहाज से भी और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि उनमें इम्प्रूवमेंट आई, ठीक हुए मरीज़। तो बिल्कुल बेशक कुरान के साथ तो एक हमारा एक बेसिक, वो तो हमारी बेसिक्स हैं, ये शिफा और ये जो सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर फ़िज़ा ने कि हमें तो वसीला बनाया है, बेसिक तो हमारी कुरान ही है, और बेशक हमें मुसलसल और हमेशा उस चीज़ की मदद लेनी चाहिए। तो सूर्य रहमान थेरेपी के तो मैंने भी आई हैव सीन द मिरेकल्स माई सेल्फ एज़ वेल। इससे पहले कि हम इसको कंक्लूड करें, एक सवाल रह गया था, और ये घरेलू ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, सब लोगों का ख्याल रखना, ये घर की ख़वातीन ही अमूमन हमारी कर रही होती हैं। इस पेंडेमिक के दौर में हमने देखा कि जब लॉकडाउन में थे तो बहुत सारे मर्द हज़रात ने भी अपने घर में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की,
जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोझ शेयर हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि काम पे वापस दोबारा भी जाना है, आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों के खाने पीने का भी ख्याल करना है। तो मर्द हज़रात ज़्यादातर बाहर जाते हैं इसके लिए, तो घर में ख़वातीन जो हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए हम जो हैं किसी ना किसी हेल्प को हायर करते हैं अपने घर में कि वो आएँ। ज़्यादातर जो लोग हम हायर करते हैं या तो वो इस बीमारी पे अभी तक यकीन नहीं करते, वैसे ही जैसे पुराना एटीट्यूड था कि हमारे तो इर्द गिर्द किसी को नहीं हुआ, हाँ जी हल्का सा नज़ला ज़ुकाम है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो लोग यकीन ही नहीं करते। जब वो यकीन ही नहीं करते तो वो एहतियाती तदाबीर क्या लेंगे। बहुत सारे लोग घरों में नहीं रहते हैं, वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं किसी और के घर में, तो वो लोग भी वहाँ से बीमारी लेकर आ सकते हैं। लेकिन चूँकि एक मजबूरी है, हेल्प चाहिए घर के मामलात संभालने के लिए भी, तो उस सूरत में क्या किया जाए। मेरा मशवरा आप लोगों के लिए ये है, जो कि हमने अपने घर में भी रखा है, वो यही है कि जो आपके घर में काम करने वाले आएँ, उनके घर के अंदर काम करने वाले कपड़े अलहदा कर लें। जब वो आएँ तो उनसे कहें कि वो नहा लें और अपने कपड़े तब्दील कर लें। अपने नाक मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ करें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ करके घर के अंदर आएँ। उसके बावजूद मास्क पहनना लाजिम कर दें, और मास्क पूरा पहनना है, यानी कि आपके होंठ, मुंह, आपका जो नाक है वो मुकम्मल तरीके से ऐसे कवर्ड हो, और फिर वो जो हैं वो घर के कामकाज करें। और जब जाने लगें तो दोबारा नहा लें, ताकि घर में अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मसला हो, दोबारा हाथ साफ़ कर लें। और उनको एजुकेट करें आप लोग इसी मामले में कि आप अपना एहतियात करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो महफूज रहेंगे। एक ऐसी फ़ैमिली जो हैं 2-3 फ़ैमिलीज़ अभी तकरीबन एक गांव का एक छोटा सा हिस्सा है जो मेरी नज़र में आए हैं, जिन लोगों ने एहतियात नहीं किया, इसी तरह की बात की, और उन लोगों की बीमारी की इब्तदा सर तोड़ बुखार से शुरू हुई, और बाद में पता चला, गर्दन तोड़ बुखार से शुरू हुई, और बाद में ये पता चला कि इन सबको कोविड है, ये पॉजिटिव हैं। जब मकामी हस्पताल से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग गए और उन लोगों ने टेस्टिंग की, तो वो तमाम लोग, वो एक तकरीबन पूरा गांव, जो कि पहले कह रहे थे हम कि गांव के अंदर ये बीमारी नहीं है, वो तकरीबन पूरा गांव इन्फेक्ट हो चुका है उससे। तो अब उन लोगों के पास तो एक्सेस भी नहीं है हॉस्पिटल्स का, तो ये बड़ा ही एक मुश्किल जो है वो मरहला है हम सब के लिए, और हमने मिल के इसको केटर करना है। घरों की सफाई के लिए आप लोगों ने इन एडिशन ये करना है कि पानी की एक बाल्टी के अंदर, जो कि 5 से 7 लीटर के दरमियान में होती है, उसके अंदर आपने जो है एक तकरीबन 50 ml के करीब जो है वो क्लोरीन जो है वो डालनी है, और उसके बाद आपने जो है ना उससे घर की जो है वो सर्फेसिस की सफाई करनी है सारों की। आपके टेबल मेज़ हो गए, या आपकी फ्लोर्स हो गए, आपके इर्द गिर्द का एरिया होगा, उसको आप क्लोरीन के महलूल के अलावा आप ब्लीच का भी महलूल जो है वो बना सकते हैं, और उससे भी अपने घरों में सफाई कर सकते हैं। टेबल, मेज़, फ़र्श वग़ैरह ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उसकी आप सफाई कर सकते हैं। बाथरूम की ख़ास तौर पे इससे ज़रूर सफाई करें। तो आपने ही अपने घर में जो ड्राइवर हैं, जो आप लोगों की हेल्प है किसी भी किस्म की, उनको आपने एजुकेट करना है। ये तालीम कि उन्होंने समाजी फ़ासला इख्तियार करना है, मास्क पहन के रखना है, हाथ साफ़ करने हैं बार बार, ये आपने ही उनको ये तालीम देनी है कि ये उनके लिए ही ज़रूरी है, उनके घर वालों के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर मिना से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि सना मक्की या इससे मिलती जुलती कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे इलाज किया जाता है, या बचने के लिए इस वायरस से इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा क्या कोई दवाई है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है? तो उस बारे में मैं डॉक्टर मिना से एक लास्ट सवाल पूछूँगी। थैंक यू। मैं इस बारे में ये कहूँगी कि आजकल ये चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के कहवों का ज़िक्र हो रहा है, सना मक्की है, इसका ज़िक्र हो रहा है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है किसी भी तरह से, या फिर मरीज़ को कोरोना से बचाने में हेल्प कर रही है। इस तरह की कोई चीज़ प्रूवन नहीं है। ये एक पर्सनल चॉइस है, ख़ुद अगर लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। लेकिन बात यह है कि सना मक्की के भी इस्तेमाल से बहुत से मरीज़ों को डायरिया की शिकायत हो रही है, क्योंकि उसकी मिक़दार और ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें एक अलग डिस्कशन है जो कि क्लियर नहीं हुई भी, और लोग बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास अभी मौजूद। जहाँ तक बात ठहरी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, जो एक दवाई बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा आई
सब ने इस्तेमाल की कोरोना के बचाव के लिए, उसका भी हमें कोई भी उसके प्रूफ नहीं मिला कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमें कोरोना से बचाएगी, क्योंकि जिन मरीज़ों ने वर्ल्ड ओवर, जिन लोगों ने ये इस्तेमाल की, उनको भी बाद में कोरोना हुआ। हाँ, बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माइल्ड डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब हो जाए कोरोना, लेकिन उससे बचाव के लिए इसका कोई रोल नहीं है। थैंक यू डॉक्टर मन्ना। हमने सुना, तमाम डॉक्टरों से भी एहतियाती तदाबीर भी सुनी, इलाज के तरीके भी सुने, महंगे महंगे टीकों के बारे में भी सुना। हर टीके का अपना एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। बहुत सारी जो है इस्तेमाल के लिए उनमें पेचीदगियाँ मौजूद हैं, बहुत बारीक नुक्ते हैं जिनके ऊपर देख के इस्तेमाल किया जाता है, हर किसी पे असर नहीं करती हैं। तो बजाय इसके कि आप उन टीकों के लिए भागते हैं, परेशान होते हैं, जितना इलाज अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है करने का, उतना तो आपने करना ही है। लेकिन फ़ॉर इंस्टेंस हमें ये चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, या टेस्ट के रिज़ल्ट्स पे हम मुकम्मल तौर पे उस तरह से 100% रिलाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सूरत में एक शाफ़ी इलाज है, ऐसा अभी भी मौजूद है, अभी भी आप कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और वो है सूरह रहमान थेरेपी। जब लॉकडाउन का सिलसिला अभी शुरू भी नहीं हुआ था और हमें पता चल रहा था कि हमारे मुल्क में ये वबा आ जाएगी, उसमें और लॉकडाउन के दौरान भी शुरू में लोगों ने अपने घरों में, मस्जिदों में ऊंची आवाज़ में सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे के, और कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में जो है वो लगाया है और सुना भी है। वो लोग प्रोटेक्टेड भी हैं काफ़ी सारे, अगर बीमार हुए तो जल्दी शिफायाब हो गए, कोई सीरियस मसले नहीं हुए उन लोगों को। और हमने ये भी देखा है कि उसकी वजह से उस दौरानिए में डिज़ीज़ का स्प्रेड बहुत थोड़ा था, हालांकि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों को ये यकीन था कि ये एक साजिश है और ये कोई बीमारी नहीं है। अब ये बीमारी खुल के जब सामने आ गई है और उन लोगों को भी हो रही है जो इसको साजिश समझते थे, तो अब हमारे लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बल्कि रोज़ ही अस्पताल भरते जा रहे हैं। आईसीयूज़ में कोई जगह मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नापैद हो चुके हैं। तो हमारे पास एक तरीका इलाज ये है, हम इसको आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, अपने घर वालों के ऊपर करते हैं, तो हम आपको क्यों ना तजवीज़ करें। इसका तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम मिल के कर लेते हैं, तो उससे आपको भी समझ आ जाएगी कि इसको कैसा करना है। अपनी अपनी आँखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन की तरफ करें, उन सांसों की तरफ कर लें जिनकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ रही है आजकल। अगर कुछ नज़र नहीं आता तो अपना दिल बिल्कुल साफ़ कर लें। बचपन से लेकर आज तक किसी ने आपका या आपके किसी प्यारे का दिल दुखाया है, कोई हक़ तलफ़ी की है, कोई ज़्यादती की है, उसको अल्लाह की खातिर, अल्लाह की नादान मखलूक समझ के माफ़ कर दें। आपका दिल दुख गया है किसी से तो उसको माफ़ कर दें, दिल बिल्कुल साफ़ कर लें आज। बल्कि आज अपने उस प्यारे अल्लाह की खातिर अपने तमाम दुश्मनों को दिल से दुआ दें, या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया है, आप भी माफ़ कर दें, बल्कि उन पे खैर, करम और फ़ज़ल ही करें। अब अपने गलती गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। अगर आपसे किसी से हक़ तलफ़ी हो गई, किसी से ज़्यादती हो गई, आपने किसी का बुरा सोचा, चाहा या कुछ गलत करने की नीयत की है, चाहे आप मुनाफ़ाखोर हैं, चाहे आपने किसी का और तरीके से नुकसान करने की कोशिश की है, जितने गंदे गुनाह हैं वो अल्लाह के आगे ले जाएं आज और उसको सॉरी कह दें। बल्कि आज अगर आप फंसे हुए भी हैं तो अपनी नेकियां भी अल्लाह ताला को दे दें कि वो इस कायनात में सबको बांट दें, और जिनसे आप माफ़ी तलब नहीं कर सकते अपनी गलतियों की, उनको दे दें, ताकि उनके दिल में आपके लिए नरमी पैदा हो जाए। अब डूब के शदीद मोहब्बत से, जितना प्यार आज तक आपने किसी से किया है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा प्यार से अपने अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से अपने दिल की ज़ुबान से बुलाना है। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद ही रखें और इसको दिल के कानों से सुने। इसके मतलब पे, तर्जुमे पे ध्यान नहीं देना, बस यूं ही समझना है कि आप पे नूर की बारिश हो रही है और शिफा ही शिफा हो रही है, शिफा ही शिफा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। आंखें खोल लें। यकीनन कुरान शिफ़ा है, शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह है और कुरान भी मिन जानिब अल्लाह है। सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में तर्जुमे के बगैर 7 दिन सुबह दोपहर शाम मुतवातिर सुने और इसको सुनने के बाद जो अभी दुआ का तरीका हमने बताया है, अपनी आंखें बंद रखनी है, दिल साफ़ करके सबको माफ़ करके अपने गुनाहों पर पूरी शर्मिंदगी से अल्लाह के आगे पेश होकर दिल में बहुत प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से पुकारें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और बंद आँखों से ही 3 घूंट में पानी पी लें। इसी से शिफ़ा हो जाएगी। जो मरीज़ बहुत ज़्यादा मज़ीद बीमार हैं वो कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, PTV वाला जिसमें पीछे बच्चे पड़े होते हैं, 6.5 मिनट का है या 7 मिनट की है शायद, वो सुने आंखें बंद करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश हो जाएं, मदीना की तरफ अपना ध्यान कर लें और पूरी यकसुई से इसको सुने जैसे आपको शिफ़ा हो रही है। शिफ़ा यकीनन मिन जानिब अल्लाह है। हम किसी दवाई से शिफ़ा नहीं कर सकते, हम किसी वेंटिलेटर से शिफ़ा नहीं दे सकते, हम किसी को उसकी सांसें उसके आए हुए वक्त से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से ना किसी को बचा सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं। ये सब अल्लाह की ही मर्ज़ी से होता है। तो आप अपने आप को उसके ही हवाले कर दें और दिल साफ़ करके इसको सुने, इंशाअल्लाह फ़ाका होगा।
इसके अलावा अपने घरों में, दफ्तरों में, हस्पतालों में, मस्जिदों में, ऐवानों में आप जहाँ जाएं अपने दिन का आगाज़ सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ से करें, ऊंची आवाज़ में लगा दें और सारे मिल के दुआ करें। मिल के दुआ करने का जो असर है, जो ताकत है, वो आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ने चाहा तो जो सेकंड वेव एक्सपेक्ट की जा रही है वो नहीं आएगी। हम कायम हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर देंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए तब आसानी नहीं करेंगे अगर हम ख़ुदकुशी खुद करेंगे, ख़ुद जाके अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे लोगों के आगे, या ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से हम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं या हमारा मुकाफ़ात सामने आ जाए हमारे। तो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें और माफ़ करते रहें। ये बहुत सख्त ज़रूरी है। इसको आप बतौर इलाज ही करेंगे, ये कोई मज़हब नहीं है, ये बतौर इलाज आपने करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सब्र से ये सब कुछ सुना, और जो तमाम सवालात थे, हमारी कोशिश थी कि जिस हद तक हो सके बग़ैर कंफ्यूज किए आप सबको इसका जवाब दे सकें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।